नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो जुलाई मंथ जो आपका पूरा निकल चुका है, यानी कि इसके पूरे मंथ का जो है करंट अफेयर आपको इसमें सारे क्वेश्चंस यानी कि जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को पूरा जरूर कवर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इससे आपको यहाँ पर सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल जाएंगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सावा झील जल संकट से सूख गई है? तो किस देश की जो है सावा झील है ये जल संकट से सूख गई है, तो ये किस देश की झील है? तो इसका राइट आंसर है इराक की झील है। ये कहाँ की झील है? इराक की झील है, जो जल संकट की वजह से सूख गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संकट के लिए पायलट प्रोजेक्ट क्या है? सोजल शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कहां किया है? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर किया? बेंगलुरु कर्नाटक में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस ग्रुप कैप्टन को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो किससे सम्मानित किया है? तो ये किया है वरुण सिंह को। किसको किया है? ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किसने की है? तो स्वीडन ने की है। किसने की है? स्वीडन के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? सॉरी, यहाँ पर सिर्फ नहीं लिखा है, इस जगह पर लिखा हुआ है शीर्ष पर कौन रहा है। तो शीर्ष पर कौन रहा है इसमें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह है डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक देखे वर्तमान में जो आपका इसी महीने तक का जो वर्तमान में कौन किस पद पर है, इस से रिलेटेड वीडियो बना दिया गया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के वहां पर देख लीजिए। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये गुजरात में की गई। कहाँ पर? गुजरात में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रेडिट लाइन सेवा की शुरुआत किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने की है? तो किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म के द्वारा की गई? तो ये कैसे के द्वारा की गई। किसने की है? कैसे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन ये संपन्न हुआ है धर्मशाला। कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है? ये जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज किसे मिला है? तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज ये मिला है सरगम कौशल को। किसने जीता है? सरगम कौशल ने ये ताज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो बिम्स्टेक ने अपने 25वां स्थापना दिवस ये ढाका, कहाँ पर? बांग्लादेश में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया है? तो क्रांति गाथा का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड जो है इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? तो तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? तो पहली स्वर्ण पदक विजेता बन गई है काजोल सरगर। कौन बनी है? काजोल सरगर पहली विजेता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर, हाथी का नाम क्या है? भोगेश्वर, इसका निधन कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर निधन हुआ है? कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? ये है मुंबई हवाई अड्डा। कौन सा? मुंबई हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन, तो राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है केरल आपका जो है टॉप पर रहा है। कौन सा रहा है? केरल टॉप पर रहा है। और भारत में देखिए मानसून की बात की जाती है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो ये केरल में ही आता है। कब आता है? जो जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो 8वें जो है वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी मिस्र के द्वारा की गई। किसने की है? मिस्र ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत ये तेलंगाना में की गई। कहाँ पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसने की है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये हुआ है, कहाँ पर हुआ है? मैड्रिड में। कहाँ पर हुआ है? मैड्रिड। मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो स्पेन की। तो कहाँ पर हुआ है ये? स्पेन में, मैड्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद की आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस बना है। कौन बना है? रूस जो है भारत के लिए सप्लाई करता बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह है 7.9%। कितना? 7.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया HCL टेक्नोलॉजीज को। किसको? HCL टेक्नोलॉजी को पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? यानी 31वां जो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लेखक जो है रामदरस मिश्रा, इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब, तो मलेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है? तो किस बैंक को किया है? तो ये किया है SBI बैंक को। किसको किया है? SBI को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये IIT हैदराबाद के साथ। किसके साथ हुआ है? IIT हैदराबाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य के साथ समझौता हुआ है इसका? तो राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसमें जो है भारतीय दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक रहने का अनुमान 100% रखा गया। कितना? पूरा 100% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया? तो ईरान और दूसरा देश कौन है? तो ये अर्जेंटीना। ईरान और अर्जेंटीना इन दोनों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया। ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कितने देश हैं? तो अभी 5 देश हैं। भारत, देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 2 और जुड़ जाएंगे तो टोटल 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर। गांधीनगर से हमारा क्वेश्चन रिलेट होता है कि भारत का जो पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पोलैंड में। कहाँ पर हुआ है? पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सीरीज रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिला है मिशेल पूनावाला को। किसे? मिशेल पूनावाला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। कहाँ पर हुआ है उद्घाटन इसका? मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है नरेंद्र सिंह तोमर का? तो ये है मध्य प्रदेश का मुरैना श्योपुर इनका संसदीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया? तो शंघाई सहयोग संगठन ने 9वें सदस्य के रूप में ईरान को स्वीकार किया। किसने? ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022, तो पैरासिन ओपन अ शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अभी तक जो लोग नए हैं इस वीडियो पर और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2028 की जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी ये लॉस एंजल्स, ये कौन करेगा? लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो किस शहर में आयोजन किया जाएगा इसका? तो नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो यह है असम के साथ। तो इसी को सुलझाने के लिए अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है दोनों राज्यों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए यहाँ से असम की बात हो गई, तो असम जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल से यहाँ से नाम, ये क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है। क्या नाम है इसका? ईटानगर। और ईटानगर एक बार क्या है, इसको ईंटों के नगर के नाम से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये यहाँ से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने साल सेवा देने के बाद INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त हुआ है? तो INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त हो गया है, तो कितने वर्ष के बाद हुआ है? तो ये 35 यानी कि 35 साल के बाद जो है ये सेवा मुक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत इसका निर्यात बढ़ा है? तो ये बढ़ गया है 14%, यानी कि 14% इसका निर्यात बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये IIT दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इसका उद्घाटन? IIT दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे ने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्च कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई जो है ये 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र की राजधानी है, और इसके साथ ही भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से मुंबई से क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार मुंबई को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया DBS बैंक को, इस जो है सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हैप्पीनेस उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया दिल्ली में। कहाँ पर मनाया गया है? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, तो जो भारत का सबसे बड़ा पामेटम और ओपन एयर फर्नरी है कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ ही
केंद्र सरकार के साथ रोपवे, किसके लिए? रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है उत्तराखंड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो किसके लिए विकसित की है? तो ये आईआईटी कानपुर ने। किसने की है? आईआईटी कानपुर। और अभी तक आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो आपके लिए डाल चुके हैं कि वर्तमान में कौन किस पद पर है, यानी वर्तमान में कौन क्या है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हर्षदा गरुड़ा ने एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये इंडियन ऑयल के साथ। किसके साथ? इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के प्रथम बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एशिया के प्रथम बल्लेबाज बन गए ये पाकिस्तान के बाबर आजम। कौन बन गए? बाबर आजम बन गए हैं। और इनको अभी हाल ही में जो पाकिस्तान का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिया गया, क्या नाम है उसका? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो ये बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निर्मल सिंह कहलों का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे? तो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे? तो ये पंजाब के पूर्व स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022, तो एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है मैक्सिको। कौन रहा है? कौन सा देश? मैक्सिको इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा भी हाल ही में जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली, और ये कौन है? बीसीसीआई अध्यक्ष भी हैं, तो इनको जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के महान लैटिन हैबिट टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो किस देश के महान जो इसमें शामिल हुए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन बन रहा है, तो जो हेमंत धनजी है, क्या नाम है? हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के भारतीय मूल के पहले जज बने हैं। तो भारतीय मूल के पहले जज जो है ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में बने हैं, तो हेमंत धनजी है, आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही जो है विश्व का जो सबसे बड़ा जो ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि मूंगा की चट्टान है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और ही बनता है कि विश्व प्रसिद्ध जो मैरिनो ऊन है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ही है, और इसीलिए इसको लैंड ऑफ मैरिनो भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण कहाँ किया है? तो ड्रोन वरुणा का अनावरण कहाँ से हुआ है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, तो हाल ही में जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है कौशिक राजशेखर ने। किसने? कौशिक राजशेखर के द्वारा इसको जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 7.2%। कितना? 7.2% जो है वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी? तो राज्य का ये दूसरे नंबर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको मंजूरी दी गई है, तो ये है असम ने जो अभी हाल ही में दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। असम से अगर रिलेट हो रहा हो तो देखिए यहाँ पर काजीरंगा और मानस जो वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है, और इसके साथ ही जो नेशनल पार्क स्थित है। जो आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? स्विस ओपन 2022 का खिताब ये जीता है कैस्पर रूड ने। किसने जीता है? कैस्पर रूड के द्वारा ये खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन ये महाबलीपुरम, कहाँ पर? महाबलीपुरम यानी कि तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, तो जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन प्लीज का
कहाँ आयोजित की गई है? तो वुमेन्स प्लीज ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में बसीफा नाजरीन K2 पर्वत को फतह करने वाली किस देश की प्रथम महिला नागरिक बन गई? तो किस देश की प्रथम महिला बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की है। नाम है बसीफा नाजरीन, जो K2 पर्वत को, और K2 पर्वत से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो K2 पर्वत जो है, देखिए विश्व का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है आपको पता ही माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर का विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है तो ये K2 ही है, और भारत का भी सबसे ऊंचा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक, तो भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान में। कहाँ पर की जाएगी? राजस्थान में। राजस्थान से अगर याद आ रहा हो तो देखिए, जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और माउंट आबू यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? तो दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर है माउंट आबू, ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो किस महान भारतीय क्रिकेटर, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, तो किस महान भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया सुनील गावस्कर। किसके द्वारा नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो कितने स्थल नामित हुए हैं? तो ये 5 स्थल नामित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो ये पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, इनके द्वारा इसका विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारत में कितने बाघ मारे गए हैं? तो कितने बाघों का जो है मर्डर किया गया है? तो ये किए गए 329 बाघ। कितने बाघ मारे गए? 329 बाघ मारे गए। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा बाघ है, यानी कि टाइगर स्टेट के नाम से कैसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। यानी कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य, तो जो फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 80 है, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है बुरहानपुर। कहाँ पर है बुरहानपुर? ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इसको दक्षिण द्वार भी कहा जाता है, या दक्षिण भारत का द्वार भी इसको कहा जाता है। यानी कि दक्षिण भारत को जोड़ने वाला जो बुरहानपुर दर्रा जो है दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर असीरगढ़ का किला, ये भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है? देखिए यहाँ से अब 2 क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, दोनों आपको याद रखने। पहला आपका बन गया कि पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक लगाना है आपको। इसके साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, कौन सा? ब्रेन जो है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप, तो जो बाल रक्षा मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में ये केंद्रीय मंत्री हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है ये रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 83 है, हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 नई इकाई कहाँ शुरू की जाएंगी? तो इसकी 3 नई इकाई कहाँ पर शुरू की जाएंगी? तो ये की जाएंगी गुजरात में। कहाँ पर की जाएंगी? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाल ही में किस राज्य ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तो किस राज्य ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलॉइट के साथ करार किया है? तो किसने किया है ये करार? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसने किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया गया है, और यहाँ पर अयोध्या में जो विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और जो अयोध्या मंदिर तक जाने वाला जो मार्ग है उसका नाम बदल करके अभी हाल ही में कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया। क्या किया गया? कल्याण सिंह मार्ग किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित
सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक डॉक्टर थे। कौन थे? डॉक्टर थे। अब यहाँ से इनका स्पेशल क्या है? तो देखिए, इनको पद्मश्री क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो है, ये किसी भी मरीज का इलाज सिर्फ 1 रुपए में करते थे। कितने में? 1 रुपए। इसीलिए इनको 1 रुपए का डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। और इनके इसी 1 रुपए में जो लोगों का इलाज करते थे, इसी के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो नाम क्या है इनका? सुशोभन बंदोपाध्याय, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया केपी कुमारन। किसे? केपी कुमारन। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह ये बन गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है? तो किसने किया है ये समझौता? ब्रिटेन के द्वारा। भारत और ब्रिटेन ने ये शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो कौन सा मॉड्यूल लॉन्च, किसने लॉन्च किया है? ये चीन ने किया है। किसने किया है? चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 90 है आपका, हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये कहां पर किया है? बेंगलुरु में किया है। कहां पर किया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन रहा है? तो ये कर्नाटक रहा है। कौन रहा है? कर्नाटक। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो किस बैंक के द्वारा ये व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं? तो ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, हाल ही में किस देश में 1 दशक बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया है? तो किस देश ने जो, देखिए यहाँ ये इसका राइट आंसर आपका अमेरिका है। यानी अमेरिका ने 1 दशक पहले जो है अमेरिका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन 1 दशक बाद जो है यहाँ पर पोलियो का पहला मामला वापस से सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है समझौता किया गया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आप लोगों ने जो वर्तमान में कौन क्या है, किस पद पर स्थित है, ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा आईआईटी है? ये आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहां पर करेंगे? तो इसका उद्घाटन कहां करेंगे? ये तो गुजरात में करेंगे। कहां पर करेंगे? ये गुजरात में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो ये ओमान में किया गया है। कहां पर किया गया? ओमान में किया गया है। और ओमान से अगर कुछ रिलेट हो रहा हो तो मध्य प्रदेश का जो बीना है, यहाँ पर बीना ओमान रिफाइनरी स्थित है, यानी कि जो ओमान के सहयोग से लगाई गई है। और कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के बीना में। बीना यानी कि सागर जिले के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की। किसको दिया गया? वोलोडिमिर। और ये तो आप इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस जो युद्ध चल रहा है, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो काफी सुर्खियों में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश के साथ हुआ है? ये मालदीव के साथ। भारत और मालदीव से अगर कुछ रिलेट हो रहा हो तो देखिए, यहाँ पर मालदीव में जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी योजना जो है भारत के द्वारा चलाई गई है, और ये मालदीव की सबसे बड़ी परियोजना भी है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। और इसके साथ ही एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत किसने की है? तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। किसने की है? झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके साथ ही अब आपके लिए देखिए, यहाँ पर ये जुलाई मंथ का दिया गया है, आपके लिए
आगे आपके लिए जो है जनवरी से लेकर के जो जुलाई तक का, यानी कि हम अगस्त तक का यहाँ पर पूरा जो अगस्त मंथ चल रहा है यहाँ तक के लिए आपका पूरा वीडियो लाया जा रहा है। तो आप उस वीडियो को मिस ना करें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर के उसको भी देख सकते हैं।